हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे और आज के मार्केट का झमाझम मजा लिए होंगे। और आज का मार्केट एक बहुत शानदार एक शार्प मूव दिया था ये वाला। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा साइडवेज टाइप का रहा है। प्रीमियम में ज़्यादा मूव नहीं देखने मिला है, लेकिन अपन फिर भी काम कर लिए हैं अगर आप मेरे साथ लाइव में थे यूट्यूब में तो। ठीक है। तो कल है दो की एक्सपायरी। किसकी किसकी? एक बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी कल ही है और निफ्टी की एक्सपायरी तो है ना। तो आपने ये देखा होगा कि जो बैंक निफ्टी में एक्सपायरी, बैंक निफ्टी में मूव आपने जो देखा आज, वो गजब मूव था। और सबसे बड़ी बात है, 30 का लॉट है उसमें, मतलब 30 की क्वांटिटी थी। एक लॉट 30 का है। तो उसमें गजब मूव उसमें देखने मिला। उसमें अच्छा खासा आपने जम के काम भी किया है। और क्योंकि एक दिन पहले आपको एनालिसिस करके दिया हूँ, तो आपके मैसेज वगैरह में देखा, कमेंट वगैरह देखा कि आपने अच्छा काम कर लिया है वहाँ पे। तो आज हम निफ्टी का भी एनालिसिस करने वाले हैं और बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करने वाले हैं, क्योंकि कल है दोनों की एक्सपायरी। तो अपन दोनों दो के बाहर कहीं नहीं जाएंगे। एक बैंक निफ्टी को देख के करेंगे और एक किसको, निफ्टी को। तो लाइव में मैं कल रहूंगा आपके साथ यूट्यूब में। हो सकेगा तो मैं 9:30 बजे के आसपास आपके साथ लाइव में आ जाऊंगा। ठीक है। तो फिलहाल अपन काम करते हैं अभी निफ्टी का एनालिसिस, ज्यादा बात किए बिना। थोड़ा सा मार्केट आज का व्यू देखते हैं, क्या है मार्केट क्या कहना चाह रहा है। और अपन चलते हैं फिर कहाँ। ये लास्ट में जो क्लोजिंग वाली कैंडल आती है ना, ये वाली, ये खतरनाक होती है। बताओ, मार्केट यहाँ पे क्लोज होना चाहिए था, मार्केट एकदम से कहाँ आ रहा है यहाँ। पूरा जो एनालिसिस है वो डिस्टर्ब कर देता है ये कैंडल, और कुछ नहीं है। ठीक है। तो फिलहाल अपन एनालिसिस बेहतरीन बेहतरीन तरीके से करते हैं और कहाँ से क्या कैसा हो सकता है। दूसरी बात, अगर आपको प्रीमियम का एनालिसिस चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम चैनल का लिंक इसी चैनल के बायो में है, चैनल में है। आपको जाएंगे, जब मेरे चैनल के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे इंस्टाग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। तो वहाँ भी हम कुछ प्रीमियम्स का एनालिसिस 30 सेकंड के अंदर करते हैं, जो कॉल और पुट के होते हैं। तो उसके बारे में हम बात करेंगे पेपर ट्रेडिंग के लिए। ठीक है। और आपको दूसरी बात बता दूं, मैं कोई सी भी रजिस्टर्ड नहीं हूं। मैं केवल यहाँ पे एजुकेशनल पर्पस और पेपर ट्रेडिंग के लिए मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, और कोई इसका मकसद नहीं है, इसी के लिए वीडियो होता है। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढते हैं कि निफ्टी में आज क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट हुए हैं। कौन से स्ट्रांग है, कौन से ज्यादा स्ट्रांग है ना। कौन से वीक है, कौन सा रेजिस्टेंस है, कौन सा ज्यादा अच्छा रेजिस्टेंस है, तो उसके बारे में देखते हैं। मार्केट कहाँ से पलटी खा सकता है, कहाँ से ऊपर जा सकता है, इस सारी चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है। तो बने रहे वीडियो में। तो अपन रेजिस्टेंस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अप साइड का है, ये मैंने पहले भी बोला था आपको। अब अगर मैं डेली चार्ट दिखाऊं आपको, डेली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैंने आपको पहले भी बोल चुका हूं कि फिर भी ओवरऑल देखा जाए, एक बात बताओ, ये जब यहाँ पे मार्केट आया तो काफी दिन, एक दो तीन चार, चार कैंडलें यहीं यहीं बनी है, यहां तक आया, फिर ऊपर गया, फिर यहां आया। तो कल हो सकता है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए आए। और ट्रेंड लाइन कैसे बनाई गई है आपको पता है। डेली चार्ट लगा लीजिएगा और कैंडल के नीचे को टच करते हुए 2 पॉइंट को टच करोगे, तीसरा अपने आप टच होगा, चौथा अपने आप आ जाएगा। क्लियर है। तो यहां से यहां पे जब भी मार्केट टच होगा तो हो सकता है कि कल की डेट में आए और यहां से बाउंस बैक कर जाए, जैसा कि अभी तक हुआ है। अगर इसको तोड़ता है तो ये कई महीनों का फिर एक नया पैटर्न चालू हो जाएगा, क्योंकि इसको तोड़ चुका होगा। फिर अपन को मार्केट को समझ जाना चाहिए कि फिर मार्केट यहां पे आएगा तो फिर टकरा के नीचे गिरेगा, क्योंकि ये अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद से देख रहे हैं। ये पूरे यूट्यूब में अभी कोई चर्चा इसके बारे में नहीं कर रहा। क्या बोल रहे हैं, न्यूज आ रही, ये आ रहा, वो आ रहा। कोई न्यूज यूज नहीं है यार। न्यूज इतनी खराब थी तो कितना बड़ा मुंह था। कोई बहुत ज्यादा निफ्टी गिरा है क्या? 32 पॉइंट गिरावट है, गिर जाना चाहिए था पूरा इसको। बात समझ आ रही मेरी? कोई न्यूज चीज का असर नहीं है मार्केट में। अब जो चल रहा है, मार्केट ने उस चीज को बहुत इजीली ले लिया है। हमेशा होता रहता है, हर 15 दिन में वो सब चीजें हो रही हैं। इस ट्रेंड लाइन को आप विशेष नजर रखिएगा। इस ट्रेंड लाइन में जब भी आएगा तो कल हो सकता है मूव आपको दे दे। इसके अलावा जो मैं बात करने वाला हूँ, बाकी यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखिएगा। एक बार हम यहाँ पे अटेम्प्ट कर ले सकते हैं अगर ठीक ठाक दिखा दो। ठीक है। चलो अब हम आते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और हम देखते हैं सपोर्ट और रजिस्टेंस को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि सपोर्ट कहाँ है और रजिस्टेंस कहां पे है। ठीक है। चलो, आपने व्यू देख लिया ओवरऑल ट्रेंड क्या हो सकता है अपसाइड का। क्यों? क्योंकि जब भी वहां आया है, 3 बार आया है, 3 बार 2500, 1500, 2000 पॉइंट के आसपास का मूव लगातार ऊपर की तरफ दिया है। अगर डेली चार्ट में देखा जाए, डेली एक कैंडल एक दिन की थी, उसमें जो अभी पीछे आपको दिखाया मैंने। आप डेली कैंडल लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि इस बार हो सकता है कि वहां से बाउंस बैक ले ले। बात समझ आ रही मेरी? तोड़ता है तो फिर उसके लिए भी हम तैयार रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कल आपके साथ मैं लाइव में रहूंगा। क्लियर है। चलो, 24,288, 24,288 सबसे पहला रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, 24,288 का। 24,288
भाई साहब कहाँ पे हो? 288 ये आ गया 88 ये। ठीक है, ये है 24,288 का रजिस्टेंस है पहला। इसको राउंड फिगर में 300 का बोल सकते हो आप, ये बात समझ लेना। इसके ऊपर जाएगा, थोड़ी देर होल्ड करेगा तो फिर चांस है कि ऊपर जाएगा। ठीक है, ये 300 का लेवल आ रहा है तो 88 12 पॉइंट में कुछ होता नहीं है। एग्जैक्ट जो लेवल निकाल रहा हूं मैं 24,288 का आपका निकल रहा है अकॉर्डिंग टू चार्ट। और डेटा में आपको 88 नहीं मिलेगा क्योंकि स्ट्राइक प्राइस ही 24,300 की होती है ना, ये तो फिर 250 की होती है। तो आप ध्यान रखना इस चीज को कि यहाँ पे 24,288 का रेजिस्टेंस एक निकल रहा है। ठीक है, बढ़िया वाला रेजिस्टेंस निकल रहा है, बढ़िया वाला। ठीक है, फिर आगे देखते हैं 24,250, 24,200 के आसपास मार्केट चल रहा है। 24,200 पे हमें धागा लगाने का, 24,200 पे 1.25 करोड़ है पुट साइड में और 1.7 करोड़ है कॉल साइड में। मतलब यहाँ पे झगड़ा तो चल रहा है। 24,200 का धागा लगा लेते हैं फिर भी, 24,200 का। ठीक है, ये वाला लेवल है। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे जहाँ झगड़ा झगड़ा चल रहा था, ये 24,200 का धागा लगा दिया हूँ। इसके ऊपर अगर मार्केट यहाँ खुलता है, इसके ऊपर जाता है तो फिर बढ़िया है। ये टूट चुका होगा, बराबरी से बैठे हैं कॉल सेलर पुट सेलर, बहुत ज्यादा वो नहीं है, झगड़ा है यहाँ पे, लेकिन मार्केट ऊपर निकल जाएगा, चांस ऐसे हैं। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ खुलता है। पहले मैं धागे लगाता जा रहा हूँ, आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, फिर एक साथ साथ धागों को समझने की कोशिश कर लेंगे। अगर मार्केट यहीं कहीं खुलता है तो ध्यान रखना कि ये मत सोचना कि नहीं मैंने बोला है कि बुलिश है तो बुलिश ही रहेगा। अगर यहाँ पे मार्केट खुलता है, इस धागे के ऊपर आके क्लोजिंग देता है तो बढ़िया है, एक झटके में इसको तोड़ता है तो फिर वेट करना, यहाँ आएगा फिर यहाँ जाएगा। अगर बढ़िया आराम से जाता है, छोटी सी कैंडल यहाँ पे क्लोज करता है 5 मिनट की, तो फिर आप एंट्री बना सकते हैं कॉल साइड के लिए पेपर ट्रेडिंग में। और अगर यहां से झटके से ऊपर निकलता है तो एक मौका देगा, यहां आएगा, आप टेंशन नहीं लेना, वेट करना। आज आपने देखा कितने घंटे वेट करवाया मार्केट ने 81 में, 81 से कहां गया फिर 101 का हाई लगाया वहां से। आपने कितने घंटे वेट किया, पूरा दिन ट्रेड का वेट किया आपने, लेकिन आया ना, 20 पॉइंट दिया ना। 20 पॉइंट मार्केट में निकालना आज के डेट में एक बार में मुश्किल हो रहा है। बात समझ आ रही? एक मोमेंट ये वाला दे दिया जो दे दिया, बाकी मार्केट में 20 पॉइंट निकालना मुश्किल हो रहा था, फिर 20 पॉइंट दिया। मैं वेट करने इसीलिए बोलता हूं कि वेट करो, मिलता है। यहां से ऊपर जाएगा, यहां से आएगा और यहां से ऊपर निकल जाएगा। क्लियर है? तो ये बात क्लियर हो गई। यहां खुलता है तो अगर यहीं आके एक बड़ी रिजेक्शन कैंडल यहां लेता है, एक बड़ी रिजेक्शन कैंडल यहां लेता है, तो आज का लो मार्क कर लेना, ये आज का लो लगा है, इस पे ध्यान रखना 24,150 पे। अगर इसके नीचे जाता है तो भाई साहब ट्रेंड लाइन भी आएगी और फिर 24,000 का लेवल भी आएगा। ये बात ध्यान रखना, 24,000 का लेवल यहाँ कहीं आ रहा है तो 24,000 का लेवल भी आ सकता है। 24,000 का लेवल क्या है, आज सपोर्ट है क्या बढ़िया? इसमें सपोर्ट की बात कर रहे हैं, अब सपोर्ट में तो सपोर्ट तो बढ़िया है, सपोर्ट बहुत शानदार सपोर्ट, अभी भी 24,000 का सपोर्ट बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सपोर्ट हमने ग्रीन कलर से ड्रॉ कर लिया है। तो फिर मार्केट आएगा तो फिर चांस है कि ये जो लेवल 24,000 के लेवल के आसपास, तो मुझे ऐसा लगता है कि 10-20 पॉइंट ऊपर से भी 24,000 के निकल सकता है। और सबसे पहली बात ये कैसे निकल सकता है उसकी वजह बता रहा हूं क्योंकि पहले ट्रेंड लाइन मिल जाएगी। मार्केट जब ऊपर से आएगा तो पहले ट्रेंड लाइन मिलेगी, उसके बाद ये आएगा। ट्रेंड लाइन टूटती है तो फिर यहां आएगा, लेकिन यहां से आपका सपोर्ट तगड़ा है, इसके नीचे मार्केट को जाने नहीं दिया जा रहा है। तो ज्यादा यहाँ पे अगर इधर से इधर आता है तो आप यहाँ पे थोड़ा रिवर्सल मार सकता है मार्केट, क्योंकि अक्सर रिवर्सल किस दिन आता है? एक्सपायरी के दिन। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। हाँ, अब मार्केट इसके ऊपर अगर खुलता है, इस धागे के ऊपर खुलता है, 24,199 के ऊपर खुलता है, मतलब 24,200 के ऊपर खुलता है, यहाँ कहीं खुलता है मार्केट और आराम से आता है और यहाँ पे लगने लगे कि एक बड़ी कैंडल आई है, फिर छोटी कैंडल आई, फिर उससे छोटी कैंडल आई, कंटिन्यूटी में लगे कि यहाँ पे छोटी कैंडल होती जा रही है। जैसे बड़ी कैंडल आई, फिर छोटी आई, फिर उससे छोटी आई, फिर पता चला डोजी बन गया, तो समझ जाना कि यहाँ से ऊपर जाने के मूड में मार्केट है। बात समझे कैसी? बड़ी कैंडल, फिर उस रहेगी सब नीचे की तरफ लाल लाल ही रहेगी। एक बड़ी कैंडल यहाँ से, सॉरी यहाँ खुला, एक बड़ी कैंडल, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, पता चला यहाँ जाके डोजी बन गई। तो ये मान लेना कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, तो एक अटेम्प्ट यहाँ पे कॉल साइड में देखा जा सकता है। क्लियर है? जब कब वो यहाँ पे ओपनिंग हो, अगर आप बहुत ही खराब मार्केट है तो फिर यहाँ पे ओपन होगा।
और यहाँ ओपन हुआ भाई साहब, तो फिर 24,150 के ऊपर नहीं निकल पाएगा, 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे चल जाएगा, ये वाला था। ठीक है, 24,150 के ऊपर निकलना मुश्किल हो जाएगा, फिर ये आएगा ट्रेंड लाइन पे तुरंत, यहाँ आएगा, यहाँ खुलता है और यहाँ जाता है, तो यहाँ पे फिर आ सकता है। तो ध्यान रखना है, मार्केट अगर समझ गया मेरी बात, इस जगह पे खुलता है तो ये सपोर्ट बन जाएगा, इस जगह पे खुलता है तो ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन रेजिस्टेंस है तो नहीं जा पाएगा। ये सारी चीजें आपको दिमाग पे रखना है भाई, है ना? सीधा सीधा लेवल नहीं निकलते हैं, ये सीख गए तो सब कुछ सीख गए मार्केट में, ध्यान रखना। ये सीख गए तो सब कुछ सीख गए मार्केट में, ये लेवल का ध्यान रखना। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर ये कल के आज के लो के नीचे खुला तो फिर वो लो जो है वो रेजिस्टेंस ही बन जाएगा और नीचे पटक देगा इसको। और यहाँ खुलने की कहानी आपको बता चुका मैं, यहाँ खुलता है, ऊपर जाता है, एक कैंडल क्लोज करता है, तो फिर ऊपर की तरफ देखा जा सकता है। क्लियर है? ठीक है, अब आगे चलते हैं। 24,500 तो एवरग्रीन है ही है, 24,500 पे तो अच्छे खासे बैठे ही हैं। कहाँ मार्केट चल रहा है? 24,228। ठीक है, 200 पॉइंट का मूव तो दे सकता है। 24,500 के आसपास धागा एक लगा लो। 24,500 के आसपास धागा मैं रेड कर दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं, बहुत लंबी दूरी बना के बैठे हैं। 24,500 पे आराम से बैठे हैं सोते खाते। ठीक है, आज 24,000 में बैठे हैं और 24,000 के, तो ये दो रेंज ऐसी है जहां पे मार्केट को यहाँ गया तो नीचे आने की संभावना, एक पुल बैक जरूर आएगा अच्छा वाला, यहाँ गया तो रिवर्सल आने की संभावना ज्यादा से ज्यादा हो सकती है ना? पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि अच्छे खासे यहाँ बायर बैठे हुए हैं। क्लियर है? तो इस लेवल पे नजर रखना, और ये ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो ये बात हो गई। और 24,100, 24,100 कहाँ है भाई? 24,100 पे 1,36,00,000 करोड़, एक 24,100, 24,100 तो मार्केट जाएगा तो फिर नीचे हो जाएगा, वो सपोर्ट है यहाँ पे, लेकिन 36 लाख और 24,000 पे लेवल तो ठीक है। 24,100 एक मार्क कर लो, 24,100 से मार्केट को रिटर्न किया जा सकता है। ठीक है, 24,100 के लेवल के आसपास से मार्केट को रिटर्न करने की संभावना फिर से दिख रही है। यहाँ पे थोड़ा सा बैठे हुए हैं, कौन? यहाँ पे भी बायर बैठे हुए हैं 24,100 के लेवल पे। तो इसको मैं ब्लू ही कर रहा हूँ, इतना तगड़ा वाला नहीं है, इसको ब्लू कलर से ही मैं रख दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारे लेवल्स नोट करते रहना। बस आपको ध्यान रखना है कि ये वाला जो लेवल है, ये आज का जो लो है, इसके नीचे जाएगा तो फिर थोड़ा सा डाउन साइड का सोचना पड़ जाएगा। कहाँ तक? ट्रेंड लाइन तक, या तो फिर 24,000 के लेवल तक। और आपको पता है यहाँ खुलता है तो इसको पार करेगा तो फिर यहाँ पे। ठीक है, और आगे देखते हैं। 24,500 की बात हो गई, और 24,250 की, 24,250, 24,300। ठीक है, 24,250 की बात नहीं है इसमें। 24,250 पे 1.3 करोड़, इतने पास पास तो रेजिस्टेंस नहीं निकालेंगे अपन। ठीक है, सही है जो लगा है। ठीक है, तो ये सारे धागे इसमें निफ्टी में हमें ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा इसको ओवरऑल एक बार और समझ लेते हैं। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा खुशियां मना रहा है, कुछ कोई खुशियां मना रहा है, इस लेवल पे ओपन होता है, तो फिर थोड़ा सा सतर्क रहना। इस लेवल बड़े यहाँ पे अगर 24,288 से लगभग लगभग 50 पॉइंट का ऊपर ऊपर ओपन होता है, यहाँ यहाँ कहीं ओपन होता है, तो फिर आके या तो यहाँ से ऊपर जाएगा या तो फिर यहाँ से ऊपर जाएगा। क्यों? सुनना मेरी बात ध्यान से, क्योंकि यहाँ के सेलर भी भाग चुके होंगे और यहाँ के सेलर भी भाग चुके होंगे, लेकिन यहाँ के सेलर जो भागेंगे एवरेज करके ऊपर से नीचे लाएंगे, या तो यहाँ छोड़ देंगे या तो प्रॉफिट बुक करेंगे यहाँ पे। तो जब मैं बोलता हूँ ना कि यहाँ पे या बुक करेंगे या यहाँ पे, तो दोनों जगह पे एक साथ बुक नहीं करेंगे कि आपको यहाँ भी देखना है यहाँ भी देखना है। जहां पे इंडिकेशन मिले, जो अभी मैंने तरीका बताया, नीचे आया और यहाँ पे कोई भी बुलिश साइन मिले, जो कि मैं आपको अपने चैनल के प्लेलिस्ट में बना के रखा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बेसिक टू एडवांस ऑप्शन ट्रेडिंग। उसमें आपको पूरा का पूरा मैंने बताया है कि हमारी बाइंग कब एक्टिवेट होती है धागे पे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई डोजी बने, हैमर बने, मॉर्निंग स्टार बने, कुछ भी बने, यहाँ से नीचे से कैंडल में भी बनना चालू हो तो फिर इधर के लिए देखना, और यहाँ से बने तो फिर इधर के लिए, कब? जब ज्यादा गैप अप ओपन हो जाए। ठीक है, ऐसी कंडीशन पे। और डाउन साइड में आपको पूरा अच्छे से पता है, तो ट्रेंड लाइन के पास से लौट सकता है, या तो ये ग्रीन वाले 24,000 के लेवल से। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। अब चलते हैं हम थोड़ा सा बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी बेहतर दिख रहा है, तो बैंक निफ्टी को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा बैंक निफ्टी पे धागे आपको पहले से लगा कर रखा हूं मैं, कम समय में इसको पूरा आपको क्लियर करूंगा। तो बैंक निफ्टी में ये धागा थोड़ा सा मैं नीचे किसका आया हूँ, कौन सा? 57,700 का धागा है ये, 722 20 22 पॉइंट का मायने नहीं रखता बैंक निफ्टी।
700 के लेवल पे थोड़ा 57,700 के लेवल पे रेजिस्टेंस है कि नहीं? हाँ, तगड़ा रेजिस्टेंस है, यहाँ भी ठीक ठाक रेजिस्टेंस बना के रखा है, बहुत तगड़ा तो नहीं, 57,700 पे ठीक ठाक रेजिस्टेंस बना हुआ है। और तगड़ा रेजिस्टेंस देखा जाए तो कहाँ बना है? 58,000 के लेवल पे अगर मार्केट जाता है, 58,000 का लेवल अगर आपको मार्केट में दिखे तो चांस है कि मार्केट में एक रिजेक्शन मिले तो वहां से किस साइड देखना है? डाउन साइड में। यहाँ पे कहाँ पे रेड धागा लगा है, तो यहाँ पे कहाँ देखना है? डाउन साइड। और गलती से मेरे भाई, गलती से अगर आपको 57,000 का लेवल मिल गया, क्या मिल गया? वो एक लाल धागे की और हरे धागे की बात कर लेते हैं, फिर बाकी बात करते हैं। गलती से अगर आपको 57,000 का लेवल मिल गया, इस धागे को थोड़ा करेक्ट कर लेना, जैसा कि अभी निफ्टी में बताया, ये ट्रेंड लाइन भी वैसे ही बन रही। एक डेली चार्ट लगाना कि थोड़ा सा आपको समझ जाना, थोड़ा ये ऊपर आ रही है ना, इसको भी ऊपर स्ट्रेच करेगी, इसको भी ऊपर स्ट्रेच करेगी, तो उसको सुधारा जा सकता है। ठीक है, आप कर सकते हैं वो काम, जैसा कि अभी निफ्टी में बताया वैसे ही करना है। एक डेली चार्ट लगाओगे तो आपको क्लियर दिख जाएगा वो। थोड़ा सा इसको ऊपर बढ़ा लेना उसको, ठीक है। तो यार ट्रेंड लाइन से अगर गलती से 57,000 का लेवल आया तो भाई साहब 57,000 के लेवल पे सपोर्ट अच्छा है, बढ़िया, ठीक है। तो एक बाउंस बैक आपको यहां से अच्छा खासा देखने को मिला, और गलती से 57,000 के लेवल से आपको बाउंस बैक 57,700 तक मिला, तो जानते हैं क्या होगा? खुश हो जाएंगे आप। बात समझ आई? खुशी के मारे नाचना चालू कर देंगे, क्योंकि कल है एक्सपायरी, बीटा है हाई, तो इस पे नजर रखना। दो धागों की बात कर लिया मैंने। ट्रेंड लाइन को सुधार देता हूं कि कई लोग को प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं, क्योंकि किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बहुत लंबी है यार ये तो ट्रेंड लाइन, इसको छोटी करो पहले, ढूंढे नहीं मिलती फिर तो। ये हो गई छोटी, और ये हो गई बढ़िया तरीके से लग गई ट्रेंड लाइन। अब तो आप कर सकते हैं इस पे काम, और पीछे साइड ठीक है, और डेली में लगाएंगे तो और अच्छा आ जाएगा। ये देखो आया या नहीं आया? याद है ना? पूरा सही है, ओके। चलो 5 मिनट में कन्वर्ट करें इसको अब, और 5 मिनट में कन्वर्ट करने के बाद ये ट्रेंड लाइन बेहतर तरीके से लग चुकी है। इस ट्रेंड लाइन पे फिर से आपकी नजर रहनी चाहिए। इस ट्रेंड लाइन के कारण ही मार्केट यहां तक दिया है। क्लोजिंग सेशन में देखो कहां से कहां तक पहुंचा दिया, उसको दिखा दिया ना कि वापस रिटर्न किया कहां से। ये कितना अच्छा काम किया यहाँ पे। अभी निफ्टी में ट्रेंड लाइन नहीं आई है, उसको आने के लिए टाइम है, लेकिन बैंक निफ्टी में ट्रेंड लाइन आपकी आ चुकी है। बात समझ रहे हैं मेरी? ट्रेंड लाइन निफ्टी में, बैंक निफ्टी में आपको दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, तो कल नजर बना के रखना ट्रेंड लाइन पे भी। और यहां पे मिले तो फिर सबसे पहला कदम, एक इंडिकेशन मिला, और कहां साइड को देखना है? कॉल साइड को। ऊपर है तो एक इंडिकेशन मिला, कहां देखना है? डाउन साइड को। अब आगे बात करते हैं, और जो भी धागे हैं उनमें कितनी मजबूती है कितनी मजबूती नहीं है उनकी भी बात कर लेते हैं। अब एक धागा निकल रहा है ये वाला 57,700 के लेवल के आसपास, 722 एग्जैक्ट लेवल है, लेकिन 57,000। ओहो, लाइट गोल हो गई भैया। तो चलो देख पा रहे होंगे आप मुझे थोड़ा बहुत। ये 57,700 का लेवल जो दिख रहा है, 57,700 के लेवल से आपको देखना है कि अगर 57,700 का लेवल अगर आपको आता है तो यहां से ये ठीक ठाक रेजिस्टेंस ये भी है। अगर एक कैंडल यहां से जाती है और इसके ऊपर क्लोजिंग देती है तो फिर यहां पकड़ना, जबरदस्ती यहां पे नहीं, क्योंकि बहुत छोटा मूव है कॉल साइड के लिए यहाँ। अगर वैसे एक बात बताऊं आपको, कल प्रीमियम में मूव रहेगा क्योंकि बीटा हाई रहेगा, तो थोड़ा सा भी आप पकड़ सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा नहीं बैठना। फिर यहां से नीचे साइड का देखने के लिए कोशिश करना। और बाकी और कोई धागा है इसमें? हाँ, ये धागा टूटता है तो फिर धागा आपके पास 56,550 का है, और दूसरा है 56,079 का। ठीक है, 56,079 का धागा। ये धागे हैं, इसके टूटने के बाद फिर ये लेवल आपको देखने को मिलेंगे। बड़ा मूव आपको देखने को मिल सकता है डाउन साइड में अगर टूटेगा तो। अब ऐसा नहीं कि थोड़ा सा बाहर निकला, 56,000 57,027 का, 57,000 ही लेके चलना उसको। ठीक है, अगर ऐसा नहीं कि बिल्कुल हल्का सा एक पॉइंट नीचे निकला मतलब टूट गया, नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। जब एक बार टूटे, नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ दो, जब लंबा चला जाए 60-70 पॉइंट, उसके बाद जब रिटर्न आए भाई साहब, फिर इसको धर दबोचो और नीचे तक जाने दो, जहां तक जाए। बात समझ आए? तो जब आज नहीं आता तो फिर रिटेस्ट में ये किया जाता है। रिटेस्ट का सेटअप आप जानते हैं। फिर यहां आएगा, रिटेस्ट में अपन ने लिया और आराम से यहां तक देखा। फिर क्लियर है? आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। और
मिलते हैं कल, जल्दी ही लाइव आऊंगा, मैं कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है मेरा तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिसको वाकई में जरूरत है वहां तक पहुंचाने की कोशिश करें, तब मुझे भी मजा आएगा। ठीक है, और मिलते हैं कल लाइव में। ठीक है, कोशिश करूंगा जल्दी आने की। थैंक यू।